जिनको नाजों से पाला, जिनकी खुशी के लिए अपने सुख को न्यौछावर कर दिया। उनकी आंखों में कभी आंसू न आए, इसके लिए अपनी रातों की नींद और दिन के चैन को भी गवा दिया। इसके बाद भी जब बच्चे अपने जन्मदाताओं को अपने घर के साथ साथ अपने दिलों से बेघर कर देते हैं, तो इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है। अपनों के दिए गहरे घावों को लिए वृद्धों की कई दुख भरी कहानी हमको देखने को मिल सकती है रामलाल वृद्धाश्रम में, जहां अपने बच्चों से पीड़ित माता पिता आश्रय प्राप्त कर रहे हैं। अब एक दास्तां हम आपको बताने जा रहे हैं 2 दिन पहले इस आश्रम में आए सुरेश चंद्र की, जो चाय का होटल चलाया करते थे और बड़े मेहनत से इस उम्र में भी अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। घर बैठने की उम्र में काम करने के बावजूद भी अगर परिवार के प्यार सहयोग की बात करें तो इकलौते बेटे ने अपने पिता को गालियां और चोट के अलावा कुछ ऐसा नहीं दिया जिसको वो याद कर सके। हद तो तब हो गई जब सुरेश चंद्र के साथ 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करने आई उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ बेटे का साथ देना प्रारंभ कर दिया। सालों से बेटे की मार और जुल्म सह रहे सुरेश चंद्र की हद तो तब हो गई जब बीमार होने के बावजूद भी बेटा शराब में पिता के सारे पैसे उड़ा रहा था। जिन पैसों से उनको दवा लानी थी वो उनको अपनी अय्याशी में प्रयोग कर रहा था और मना करने पर बीमार पिता के साथ में इतना दुर्व्यवहार किया जाता कि अपने सारे दायरे भूल अपने पिता को वो मारते और पीटते हुए सड़क पर ले आता। सुरेश चंद्र के सिर पर बंधी ये पट्टी, हाथों पैरों में पड़े ये नील के निशान उसकी दुख भरी कहानी खुद सुना रहे हैं। उसकी आंखों की नमी ये साफ कहती सुनाई देती है कि हे ईश्वर, उनको ऐसा पुत्र क्यों दिया। घर से बेघर हुए सुरेश चंद्र अब आश्रम को ही अपना घर मान रहे हैं और अब वो यहाँ से कहीं और जाना नहीं चाहते। जमुना में रहता हूँ। मेरे पत्नी और लड़के मेरे संग में गलत व्यवहार करते थे। इससे थी कि मेरी इतनी इनकम नहीं थी और उन लोगों के खर्च देते ज़्यादा, लिहाजा उन लोगों ने मकान अपने नाम हड़प कर लिया। यहाँ आकर के मुझे ऐसा लगा है कि मुझे एक परिवार मिल चुका है। सुरेश चंद्र के साथ आश्रम में कई हृदय को आघात करने वाले उदाहरण देखने को मिल सकते हैं, जो उनकी आंखों के साथ आपकी आंखों में भी आंसू जरूर ला देंगे। ऐसे ही अपनों के दर्द से भरा दिल रखते हैं शिवनगर के शिवराम, जिनकी आंखों में आज भी आंसू आ जाते हैं जब वो अपने खून यानी अपने बेटों की कारगुजारी की कहानी लोगों को सुनाते हैं। संपत्ति की खातिर उनके दोनों बेटों ने उन्हें दिवाली पर ही घर से बाहर कर दिया, क्योंकि शिवराम अपनी संपत्ति को उनके नाम नहीं कर रहे थे। शिवराम का कहना है कि आज सब कुछ होते हुए भी वो बहुत अकेले हैं और जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आज उनको याद भी नहीं कि उनका कोई पिता भी है। मैं यहाँ मोए 5-6 महीना और मोए घर में बड़ी काय कलेसी मार झगड़ा पीट होती। मैं इस वजह से यहाँ रह रहा हूँ और घर से बड़ा अच्छा रह रहा हूँ यहाँ। बाय वो मैंने कही भैया या राजी थे तुम्हें मिले वो बंद के जा मैं नाम करो मैं कि मैं नाम करता। सुरेश शिवराम के साथ एक पीड़ित माँ का दिल भी रोता हुआ देखा जा सकता है। उम्र की वजह से आज कमर तो झुक गई है और जब पेट के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो बेटे ने माँ को घर से बाहर निकाल दिया। हम बात कर रहे हैं जगदीशपुरा की शांति देवी की, जिनको 2 दिन पहले एक नाले के पास पड़ा देख कुछ समाज सेवी लोगों ने इन्हें आश्रम में छोड़ दिया। आश्रम में आज अच्छी सुविधाएं मिलने के बाद भी इस माँ के आंसू उसके दर्द को बयां करने के लिए काफी है, जो उनकी आंखों के तारे ने उन्हें दिए हैं। उनका कहना है कि वो काफी दिनों से ऐसे ही जी रही थी, लेकिन अब वो आश्रम में ही बस रहना चाहती हैं। बाकी बाटी छोरी भी आई है गलरिया की, बाग घर बटी में रखी रोकी तो बाग घर बच्चा ने क्यों नहीं खोली, बच्चा तो नहीं है तो बाग दरवाजे पे मैं रुक गई। बेटा कुंडी पकड़ के दारी में को तो खोलेगा वो आ जाओ तब टंकी डांट वो आदमी पानी की, तो मैंने कहा आ जाओ तभी खोल दो उसमें घुस जाऊंगी। खाना पीना भी नहीं देते थे? खाना पीना झूठा करती है बेटा,
झूठा करके देती है, हम झूठा। इन बुजुर्गों की आंखों में आंसुओं को पोंछने में और उनके दर्द को कम करने में रामलाल वृद्धाश्रम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो वृद्धों को प्यार भरे सहारे के साथ सहयोग भी दे रहा है। मैं कभी कभी ऐसे बुजुर्गों को देखता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिन बुजुर्गों ने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करके और बच्चों को पालन पोषण किया और अब बच्चों ने उनकी संपत्ति हड़प ली और उन्हें मार पीट के निकाल दिया। 2010 में ऐसे 310 मामले हमारे आश्रम में आए और हमारे जो आश्रम का प्रयास रहता है कि पहले उनका आपस में परामर्श करके हम लोग समझौता करा देते हैं। वृद्धों की इस दर्द भरी दास्तां को देखने के बाद एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने आता है कि जिनको हमारी संस्कृति में भगवान के समान दर्जा दिया गया है, आज उन भगवान स्वरूप माता पिता को बच्चे दर दर की ठोकर खाने और उनकी आंखों में आंसू क्यों दे रहे हैं? क्या आज हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने आधार को ही खत्म कर देना चाहते हैं? ही बेगाने हो जाए तो इससे ज़्यादा दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता। कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं ये बुजुर्ग, जिनकी आंखों में आंसू किसी औरों की वजह से नहीं बल्कि उनके अपनों की वजह से हैं। अपने कैमरा पर्सन मनोज वर्मा के साथ शुभ्रा शर्मा, न्यूज़।